Good evening, students. I am Krishkant Pandey. I am your English teacher. आज हम लोग सिंथेसिस के अंतर्गत इन्फिनिटिव द्वारा जो है वाक्यों को जोड़ना सीखेंगे। इसके अंतर्गत इन्फिनिटिव को आप जानते रहिए कि इन्फिनिटिव क्या होता है। इन्फिनिटिव जो है एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है जिसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनता है और इसका हिंदी अनुवाद करने पर नान ही नहीं आता है। हमें सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करना चाहिए? जब वर्ब से उद्देश्य प्रकट हो, जब उस वर्ब से उद्देश्य या फल प्रकट हो, ऐसी स्थिति में हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए। जब उद्देश्य प्रकट हो यानी उद्देश्य एम प्रकट हो, उद्देश्य जब प्रकट होता है ऐसी स्थिति में हमें इन्फिनिटिव का प्रयोग करना चाहिए। और जिस वर्ब से उद्देश्य प्रकट हो, जिस वर्ब से उद्देश्य प्रकट हो उसी को हमें इन्फिनिटिव बनाना है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है और दूसरी वर्ब को जो है फाइनाइट वर्ब उसी रूप में रख देते हैं। तो जब आपके सामने सेंटेंस आता है तो अब आपको ये देखना है कि किससे उद्देश्य प्रकट हो। अगर उद्देश्य प्रकट हो रहा है तो इन्फिनिटिव बनाना है और उसी वर्ब को जो है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। अब जैसे लिखा ही वांटेड टू बाई ए काउ, ही बारोड सम मनी। पहले इसका हिंदी में वो कर लीजिए अनुवाद। वह जो है एक गाय खरीदना चाहता था। ही बारोड सम मनी, उसने कुछ पैसा उधार लिया। अब उसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य उसका है गाय खरीदना, इसलिए उसने पैसा उधार लिया। तो हम जो इसमें ध्यान देखेंगे, जो जिस सेंटेंस से उद्देश्य प्रकट होता है उसी को हमें इन्फिनिटिव बनाना है, यानी उस वर्ब के पहले टू लगा देना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना है। यानी इसमें जो है पहला सेंटेंस हमें ये लिखना है ही बारोड सम मनी, ही बारोड सम मनी, ही बारोड सम मनी टू, किस लिए? टू बाई अ काउ। अंडरस्टूड? यस। सेकेंड, ही हैड 3 daughters, उसके पास 3 पुत्रियां थी। ही वांटेड टू मैरी देम, वह उनकी शादी करना चाहता था। इसमें देखिए किस सेंटेंस में उद्देश्य प्रकट हो रहा है? he wanted to buy, he wanted to marry them, वो उनकी शादी करना चाहता है, इसका उद्देश्य वही है। तो आप लिखेंगे फर्स्ट सेंटेंस he had three daughters, he had 3 daughters to marry, उसके पास 3 पुत्रियां हैं शादी करने के लिए। थर्ड सेंटेंस ही टूक ए नाइफ, उसने जो है एक चाकू लिया। ही वांटेड टू किल द hen, वह जो है मुर्गी को जान से मारना चाहता था। उसका उद्देश्य क्या है? मुर्गी को मारना। अच्छा, ये उद्देश्य प्रकट कर रहा है, इसको हमें इन्फिनिटिव बना देना है, मुर्गी को मारना, टू किल द hen। तो पहला सेंटेंस ये लिखेंगे हम ही टूक a knife to kill the hen। अंडरस्टूड? यानी जिससे उद्देश्य प्रकट हो रहा है उसको इन्फिनिटिव बना देंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको उसी तरीके से उसको फाइनाइट वर्ब ही बना देते हैं। रूल नंबर 2 इसका ये है, इफ इन वन सेंटेंस वेरी और क्वाइट इज यूज्ड, अगर किसी एक वाक्य में वेरी या क्वाइट का प्रयोग हुआ होता है और इन द सेकेंड सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट, कैन स्कार्सली, कुड स्कार्सली, कैन हार्डली, कुड हार्डली इज यूज्ड। अगर एक वाक्य में वेरी या क्वाइट का प्रयोग हो और दूसरे वाक्य में कैन नॉट हो, कुड नॉट हो, कैन स्कार्सली, कैन स्कार्सली का मतलब मुश्किल से होता है, ये निगेटिव मीनिंग रखता है,
ये नॉट के बराबर मीनिंग रखता है। कुड स्कार्सली भी निगेटिव मीनिंग देता है बड़े मुश्किल से। कैन स्कार हार्डली भी, ये भी निगेटिव मीनिंग है, ये भी हार्डली भी निगेटिव मीनिंग रखता है। अगर इसका प्रयोग हो दूसरे सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में वेरी आया हो, क्वाइट हो, दूसरे सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट, कैन स्कार्सली हो, तो हमें इसको कैसे जो है इंफिनिटिव का प्रयोग करके जोड़ना है। अब देखिए, तो आप लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर, जो सहायक क्रिया होगी आप उसको लिख देंगे, प्लस अब ध्यान देना है, जो क्वाइट या वेरी दिया गया है उसकी जगह आप टू लिख देंगे। क्वाइट या वेरी की जगह क्या लिखेंगे? टू लिखेंगे। और उसके बाद एडजेक्टिव जो रहता है उसको लिख देते हैं। और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा सेम होता है इसमें, और दूसरे सेंटेंस में करना क्या है कि जो कैन नॉट, कुड नॉट, कैन हार्डली, कुड हार्डली दिया है उसको हटा देते हैं। उसको हटा करके हमें टू लिख देना है, TO, टू लिख देना है केवल, और उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट को उतार लेते हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य है कि पहले सेंटेंस में जो क्वाइट या वेरी दिया गया है उसके स्थान पे आप टू लिखो, अंडरस्टैंड? उसके स्थान पे क्या लिखना है? टू लिखना है। और दूसरे जो सेंटेंस में कैन नॉट, कुड नॉट, कैन हार्डली, कुड हार्डली दिया है वहां पर TO2 लिख देना है। और सब्जेक्ट एक ही रहेगा, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट सेम होता है, इसलिए एक ही सब्जेक्ट वही रहता है जो शुरुआत में रहता है। अब जैसे ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था। ही कुड नॉट बाई हिज बुक, वो अपनी किताब को नहीं खरीद सकता। तो बच्चों देखो, पहले सेंटेंस में वेरी का प्रयोग किया गया है, तो हमें क्या करना है? वेरी की जगह क्या लिख देना है? वेरी की जगह TOO लिख देना है। अब यहाँ पे लिखेंगे ही, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वाज, वर दिया है, तो यहाँ पर वाज दिया है, तो ही वाज वेरी दिया है, वेरी की जगह TOO लिख देंगे, टू। ही वाज टू पुअर, ही कुड नॉट दिया है। अब क्या करेंगे हम? इसकी जगह जो है हमें क्या लिख देना है? TO लिख देना है, टू बाई हिज बुक। ओके, यस। सेकेंड सेंटेंस, ही वॉज क्वाइट टायर्ड। अब इसका पहले देखिए, ही वॉज टू पुअर, वह बहुत गरीब था, वह जो है अपनी किताब नहीं खरीद सकता। इसका ट्रांसलेशन होगा, वह इतना गरीब है कि अपनी किताब नहीं खरीद सकता। ही वॉज क्वाइट टायर्ड, वह बिल्कुल थका हुआ था। ही कुड स्कार्सली स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता, बड़े मुश्किल से खड़ा हो सकता। इसका करेंगे, ही वाज क्वाइट की जगह क्या लिखेंगे? TOO। ही वाज टू टायर्ड, ही कुड स्कार्सली की जगह TO, टू स्टैंड। अंडरस्टैंड? आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे हम कहें he is too, he is very fat, he cannot run। he is very fat, he cannot run, इसको जोड़ना है, इसको कंबाइन करना है, तो लिखेंगे he is too fat to run। इसका हो जाएगा he is too fat to run। प्यारे बच्चों, अंडरस्टूड? आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू।